अब ये क्या नया तमाशा है? अगर वो बिना वाकई में प्रेग्नेंट हुई तो हमारे तो किए कराए पे सब पानी फिर जाएगा। निहाल का बच्चा इतनी जल्दी सब कुछ प्लान कर लेगा, मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था। नहीं, पहले तो बिना से छुटकारा हासिल करना इतना मुश्किल था। अब ये बच्चा तो निहाल के पैर की एक और बेड़ी बन जाएगा। हम क्या सारी उम्र यही बेड़ियां खोलते रह जाएंगे? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? क्या तुम निहाल के बच्चे को भी निकाल बाहर फेंकोगी? बन गई ना इतनी जल्दी आप भी दादी? अभी तो वो बच्चा इस दुनिया में भी नहीं आया, आपके दिल में अपने पोते के लिए मोहब्बत और फिक्र अभी से पैदा हो गई। अगर वो बिना वाकई माँ बनने वाली हुई, आप ही हैं जो उसे सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है रमशा। इस वक्त अपने खून को मत जलाओ, देखने तो दो मुझे कि आखिर मामला क्या है। अच्छा, फिर क्या करेंगे आप? स्टॉप इट रमशा, मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी। तो प्लीज रेस्ट करो, मैं नसरीन से कहता हूँ कुछ खाने के लिए बना दे तुम्हें। नहीं, मुझे कुछ खाने का भी दिल नहीं कर रहा, प्लीज। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। बाजी कैसी हैं आप? ठीक हो? बिल्कुल। इनकी तबीयत ठीक नहीं है और तुम फौरन जाके एक अच्छा सा सूप बनाओ और ख्याल रखने के लिए आइंदा जो भी तुम खुराक बनाओ थोड़ी सी नरम हो। जी ठीक है। आप भी ना बिला वजह परेशान हो रहे। क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं मॉम, नॉर्मल सी फूड पॉइजनिंग है, इंशाल्लाह 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। अच्छा, मैं तो समझी कि कोई गुड न्यूज़ है। मॉम, बीना जल्दी से ठीक हो जाए मेरे लिए ये भी गुड न्यूज़ होगी। आप प्लीज दुआ कीजिए कि मेरी बीवी जल्दी से ठीक हो जाए। इस वक्त मुझे इसी की जरूरत है। और जहां तक रहा सवाल बच्चों का, तो वो बाद में देखी जाएगी। अल्लाह तुम दोनों को सेहत दे और खुशियां दे। उम्मीद है तुम्हें सुनकर खुशी हुई होगी। Of course. भी ना बिला वजह मेरी फिक्र करते हैं। अब जाए खुद फ्रेशन अप हो जाए, थके हुए लग रहे हैं इतने। सुनो जी। वो तुम्हारी
कजन का क्या हाल है? वो तो जी बहुत ही फिटफाट हो गई है। कैसे? वो जी उसकी माँ उसे पहाड़ी वाले बाबा के पास लेके गई थी। उन्होंने तो उसको देखते साथ ही कह दिया कि तुम पर बहुत सख्त जादू हुआ हुआ है। बड़े पहुंचे हुए बाबा है जी, 2 ही दिन में ठीक हो गई है। लेकिन जी वो अब कहती है कि मैं अपनी सास और नंदों पर भी जादू कराऊंगी। पता है आपको, मेरी कुरान वाली उस्तानी कहती थी ऐसे लोगों की बख्शिश नहीं है। तुम ना बहुत ही फजूल बातें करती हो। निहाल, से एक बात करनी थी। मैं सोच रही थी कि मैं कुछ दिनों के लिए चचा जान की तरफ चली जाऊं। बीना, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है और यहाँ पे ख्याल रखने के लिए कम से कम नसरीन तो है। वहाँ कौन ख्याल रखेगा आपका? सानिया की कॉल आई थी, कह रही थी कि वो कुछ दिनों के लिए आएगी वहां रुकने के लिए। और बता रही थी कि चचा जान की तबीयत भी आजकल कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, अगर सानिया वहां पे है तो जा सकती है, लेकिन एक शर्त पे। क्यों शर्त? वो शर्त ये कि आप अपनी तबीयत में कोई लापरवाही नहीं बरतोगे। ख्याल रखूंगी। ठीक है, फिर रेडी रहना, मैं शाम को आऊंगा। ओके, थैंक यू। अल्लाह का शुक्र है ना कि वक्त पे ले गया था निहाल बीना को हॉस्पिटल, वरना ये फूड पॉइजनिंग तो भाई बहुत ही खतरनाक चीज है। अल्लाह ने करम किया। पता होता तो जाने ही नहीं देती उसे। अच्छा है घर में मर जाती। क्या बात है, किन सोचों में गुम हैं आप? हाँ नहीं, कुछ नहीं। हाँ सही कह रही हो तुम, अल्लाह का बड़ा फजल हुआ। आपको याद है करीम भाई की और मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो आपने और रमशा ने इल्ज़ाम लगाया था बीना पर कि उसने खाने में कुछ डाल दिया। देखिए बेचारी अब खुद पड़ी हुई है लंबी। मेरा तो दिल ही टूट गया, सोचा था कि कोई गुड न्यूज़ आएगी। अरे आप रिवायती सासों की तरह कब से सोचने लगी? आपको याद है जब शादी के 2 साल बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तो आपने मुझे कितना डांटा था कि भाई ये कोई वक्त है औलाद के झंझट में पड़ने का, अभी तो घूमने फिरने के दिन है, एक दूसरे को समझो। और निहाल भी तो आपकी शादी के 5 साल के बाद हुआ था और आप ऐसी बातें कर रही हैं। स्ट्रेंज है भाई। हाँ भाई, अब तो तुम भी मुझे बातें सुनाओगी। वैसे उसे शौक कब है घूमने फिरने का? पासपोर्ट टिकट सब घुमा के रखती है, खुदा जाने कहीं फाड़ के फेंक ही ना दियो। हाँ अल्लाह जाने किसने क्या कर दिया। तुम कहना क्या चाह रही हो? वो हेलो, हाँ बोलो। अच्छा, ये उस बेचारी को औलाद ना होने के ताने भी देंगे। सुन क्या हुआ? आप घर छोड़कर जा रही हो? देख लेना रमशा, तुम्हें ये खुशी कभी नसीब नहीं होगी। हालत देखो अपनी, मुझे तो लग रहा है बहुत जल्द दुनिया छोड़कर चली जाओगे। तो नजूमी हो,
कुछ लोगों का फ्यूचर बता सकती हो? अरे वाह, तुमने तो अभी भी सांस से बाकी है। पता है मैं क्या सोच रही थी कि तुम्हारे खाने में जहर मिला दो। तो शुक्र करो मुझे वक्त पर पता चल गया कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। लेकिन तुम हरगिज ऐसा मत सोचना कि मैं दोबारा ऐसा नहीं कर सकती। कभी भी मेरा दिल चाहा तो मैं जहर मिला सकती हूँ तुम्हारे खाने में। तुम्हें जो करना है करो। ना ही मैं तुमसे पहले डरी थी और ना ही मैं तुमसे अब डरती हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें निहाल कभी हासिल नहीं होगा। कि जितनी साजिशें करनी ना कर लो। जिंदगी के पास खुदगर्ज लोगों को देने के लिए खुशियां नहीं होती। मुझे सिर्फ निहाल चाहिए और अपनी खुशियां मैं खुद हासिल कर दूंगी। उसका वजूद मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन उसकी रूह और उसके दिमाग, उसके दिल में सिर्फ मैं हूं। तुम्हें निहाल कभी नहीं मिल सकता। वाह, पर तुम ये मत भूलो, रमशा कभी हार नहीं मांगती। तुम्हें जीत कर दिखाऊंगी। नफरत के बीच बोने वालों की कभी जीत नहीं होती रमशा। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। बहुत जल्द तुम्हें गलत साबित करके दिखाऊंगी। कौन आया घर पर? जी वो निगत बाजी की दोस्त मारिया आई हैं अपने बेटे के साथ। नाराज है क्या मुझसे? इतनी फिक्र है आपको मेरी नाराजगी की? जैसे आप जानते नहीं है ना, निहाल आप ही तो सब कुछ है मेरे। अब आपकी नाराजगी की फिक्र मुझे नहीं होगी तो किसे होगी? बिना तुम बस अपना ख्याल रखो और जल्दी से ठीक हो जाओ, ओके? निहाल मैं आपको किसी के साथ भी देखूं तो मैं सच में पागल हो जाऊंगी। मैं अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकती आपको। बिना देखो, मैं जानता हूं कि तुम और रमशा एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपने दिल में कोई भी गलत गुमान मत लाना जिससे हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो, दूरियां पैदा हो। थोड़ा मुस्कुरा दो। बाय द वे, गवर्नमेंट ने अभी तक मुस्कुराहट पे टैक्स नहीं लगाया। आप आएंगे ना चाची जान की तरफ? नहीं, आज नहीं, फिर कभी। मेरा अमान के साथ एक प्लान है, बट आई प्रॉमिस जब तुम्हें लेने आऊंगा तो अंकल के साथ ढेर सारी गप करूंगा। ठीक है, लेकिन प्लीज अपनी खुराक का ख्याल रखिएगा। आप मेरी गैर मौजूदगी में बिल्कुल ख्याल नहीं रखते अपना। अरे मैडम, ये बात तो मुझे आपसे कहनी चाहिए। ख्याल रखना अपना, ओके?
सानिया, चची जान, सानिया। बीना बेटा। अस्सलाम वालेकुम। खाला जान कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। कब आए आप? बस बेटा अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। मैं कल सानिया से तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, ठीक हो ना? जी खाला जान मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र है बेटा। अस्सलाम वालेकुम चची। बस बस, दूरी का सलाम ठीक है। वालेकुम सलाम। अकेली आई हो? जी वो निहाल को थोड़ा काम था ऑफिस में, तो मुझे ड्रॉप करके चले गए थे। और ये बैग किस खुशी में आया साथ? रहने आ गई क्या यहाँ पर? जी रुकने आई हूँ। वो सानिया काफी असरार कर रही थी और चचा जान की तबीयत का सुना तो सोचा थोड़े दिन आप लोग के साथ रुक जाऊं। सच सच बताओ ना कि खुद बीमार हो और मेरी बेटी से खदमतें करवाने आई हो, और सीधी सीधी बात ये है कि तुम्हारे ससुराल में तुम्हें कोई पानी पिलाने का रवादार भी नहीं है। हद हो गई है मामा, अभी अभी आई है बेचारी, उसको बैठने तो दें, आते ही ताने शुरू। बीना बेटा अंदर चलो। अजलान बेटा, बीना का बैग उठाओ और उसके कमरे में रखो जाके। नहीं नहीं मैं खुद कर लूंगी। नहीं नहीं रहने दो, अजलान उठा लेगा। जाओ बेटा। जाओ बेटा आराम करो। आपा बस खुदा के लिए अब कोई और तमाशा मत कीजिएगा। कम से कम शहरियार भाई की सेहत का ही ख्याल कर ले। क्यों उनको आप इस बीमारी में मजीद टेंशन देना चाहती हैं? हेलो रमशा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुम बताओ मैं कैसा हूँ? बहुत ही चुचोर है। सुधरोगी नहीं ना तुम? ये सुधरने की नहीं बिगड़ने की उम्र है। चलो तो फिर जल्दी से शादी कर लो। मेरी होते होते रह जाने वाली भाभी जान। शट अप। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम यूं मेरी इंसल्ट करो। ओ कम ऑन रमशा, मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था। निहाल की तरह तुम भी मेरी दोस्त हो। ओ हेलो, मैं ना तुम्हारी कोई दोस्त वोस्त नहीं हूं। ये खुशफहमी तुम कभी भी मत पालो। इडियट। ये रमशा को क्या होगा? यकीनन तुमने कुछ कहा होगा इसे। मेरी मजाल कि मैं तो कुछ कहूँ, मैंने तो बस इतना सा कहा था, मेरी होते होते रह जाने वाली भाभी जान। अमान तुम कभी बाज नहीं आओगे। ऐसा निहाल तुम सही कहते हो यार, बड़ी बिगड़ी हुई लड़की है ये। वो तुम्हारे बॉलिंग का क्या प्लान है, जाना कि नहीं? जी जनाब, वो प्लान भी मेरा ही था बॉलिंग का, और आपको लेने आया हूँ। चलें? चलो लेट्स गो। मामा चले, मुझे आपसे बात करनी है। अरे बेटा, मारिया आंटी तुमसे मिलने आई हैं। आओ बात तो सुने ना प्लीज, इधर आए। मैं आई। क्या बात है बेटा? वो रमशा प्लीज, क्या बदतमीजी है ये? मेहमानों के सामने से तुम मुझे इस तरह उठा के लाई हो। मैंने आपको मना किया था ना कि उन्हें यहाँ इनवाइट मत कीजिएगा, फिर क्यों बुलाया आपने? इसलिए कि आज मैं तुम्हारी और सारिम की बात पक्की करना चाहती हूँ। क्या?
आप अभी जाए और उन्हें इनकार करके यहाँ से फौरन बाहर निकल। क्या हो गया है? क्या हुआ है मिद्दत? ये किस बात का शोर हो रहा है? आप अपनी बहन से ही पूछो। क्या हुआ है मिद्दत? रिफत, मैंने मारिया और सारिन को बुलाया है आज इन दोनों की बात पक्की करने के लिए। और वो नीचे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मिद्दत, जब रमशा ने इनकार कर दिया था तो तुमने उन्हें क्यों बुलाया, और वो भी रस्म करने के लिए? रिफत, मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द इसकी शादी हो जाए और ये अपने घर को जाए। आंटी आप ही इन्हें समझाएं, क्योंकि इनको मेरी जबान की तो समझ ही नहीं आती है। रमशा, तमीज से बात करो। तो तमीज वाली जबान आपको समझ ही कब आती है? आप अभी जाएं और फौरन उन्हें मना करें, वरना मैं जाकर उनकी इतनी इंसल्ट करूंगी कि आइंदा वो आपका नाम भी सुनना पसंद नहीं करेंगी। खबरदार एक लफ्ज और कहा तुम्हारी जबान खींच लूंगी मैं। मिद्दत, पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो तुम? नहीं, पागल नहीं हुई हूँ मैं। आप प्लीज हम दोनों की बात के दरमियान मत आइए, हम माँ बेटी का मामला है। क्या मैं तुम दोनों के बीच में ना हूँ? ये क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ, ये आपकी शय की वजह से ही इतना बोल रही है। मैं सब जान गई। क्या जान गई हो? मुझे यकीन नहीं था कि ऐसे मामलात में आप इसका साथ देंगी। अब मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी बेटी ऐसी घटिया हरकतें करेगी। और तुम्हें क्या लगता था रमशा कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं सब जान गई हूँ कि कैसे तुम दोनों ने मिलकर प्लानिंग की है नेहाल और बीना को अलग करने के लिए। ये तुम क्या कह रही हो? पहले मुझे यकीन नहीं था, लेकिन अब सबूत है मेरे पास इस बात का। अब मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनूंगी। मुझे कुछ भी करना पड़ा तुम्हारी और सारिन की ही शादी हो। अगर आप मेरे से जबरदस्ती करेंगी ना तो पता नहीं मैं क्या कुछ कर जाऊंगी। हाँ, जो करना है कर लेना। फिलहाल जल्दी तैयारों के नीचे आओ, मैं तुम्हारा वहां इंतजार कर रही हूँ। अगर नहीं आओगी ऐसे घसीट के ले जाऊंगी। तुम जाओ, मैं इसे लेकर आती हूँ। नहीं, मैं इसे साथ ही लेके जाऊंगी। मुझे इसका पल भर का भी इतबार नहीं है। मैं कह रही हूँ ना मिद्दत, तुम जाओ, मैं लेकर आ रही हूँ इसे। जल्दी आओ नीचे, मैं इंतजार कर। अभी जो ये कह रही है ना वो तुम कर लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मैं कह रही हूँ ना, मैं संभाल लूंगी रमशा। जैसा वो कह रही है वैसे ही करती जाओ, बस आ जाओ जल्दी से। तुम यहाँ? ये जगह बहुत पसंद थी, अब नहीं पसंद? अब भी पसंद है, लेकिन अब यहाँ रहती नहीं हो ना, महरूम हो गई उस जगह से। बीना, तुमने खुद ही काफी सारी चीजों से अपने आप को महरूम किया, इस बात को जानते हुए भी कि तुम बहुत कुछ हासिल कर सकती हो। जिंदगी में खोना पाना किस्मत का खेल है, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। तो तुम ये कह रही हो कि तुमने आज तक जो भी फैसले लिए हैं उससे तुम मुतमईन? हाँ, अगर तुम्हारा इशारा मेरी शादी को लेकर है तो नहीं। ये फैसला मेरी जिंदगी के उन चंद फैसलों में से है जो मैंने अच्छे किए। बहुत अच्छी एक्टर हो यार तुम। जानती हूँ, लेकिन तुमसे अच्छा एक्टर मैं।
क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि तुम आज भी अपने दिल में मेरे लिए ख्वाहिश रखती हो। ठीक कह रहा हूं ना मैं? गलत कह रहे हो। मैं तुम्हें लेकर ना ही कोई हसरत रखती हूँ और ना ही दुख और ना ही मोहब्बत। अगर सिर्फ है तो इज्जत, वो भी सिर्फ तुम्हारे और सानिया के रिश्ते को लेकर। मैं तुम्हारा नाम तक भूल चुकी हूँ। काश मैं भी ये कह सकता, तुम्हें बुला सकता। लेकिन मैं आज भी वहीं खड़ा हूं। मैं आज भी तुमसे उसी तरह मोहब्बत करता हूं। मैं किसी की अमानत हूं असला। और ये मत बोलो कि तुम भी। ये बातें हमें ज़ेब नहीं देती हैं। सानिया, आराम से बैठी हुई हो तुम यहाँ पर। वहां वो मनूस जादू चला रही है अपना। मैं तो उसे देखते ही समझ गई थी कि ऐसे ही नहीं आ गई वो यहाँ पर। जरूर उन दोनों का राब्ता हुआ है। कौन राब्ते में? किसकी बात कर रही हैं? आ जाएगा समझ। तुम उठो ना, मेरे साथ चल के देखो तो सही अपनी आंखों से कैसे राज़ो नियाज से बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। पहले ये तो बताएं, बात किसकी कर रही हैं आप? बीना और अजलान की। और किसकी? उठो, अपनी आंखों से चल के देखो। गॉड सेक मामा। सानिया, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, उस पे एतबार मत करो। इतने दिनों से तो आई नहीं थी वो यहाँ पर। तुम्हारे और अजलान का सुनते हुए फौरन दौड़ी चली आई। हाँ, आपको बताया था ना, पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे बताया तो पापा से ही मिलने आई है वो। गलती कर रही हो, बहुत बड़ी, बहुत बड़ा धोखा खा रही हो तुम। अरे ये क्यों नहीं सोचती हो कि इससे पहले उसका दिल नहीं चाहा शहरयार से मिलने के लिए? हाँ, तुम दोनों के आने का सुनते ही अचानक हुड़क कैसे उठ गई उसके दिल में। तुम्हारे घर तो वो आ नहीं सकती अजलान से मुलाकात करने के लिए। यकीनन अजलान ने उससे कॉल करके बुलाया होगा यहाँ। ये घर तो बेहतरीन जगह है ना उसके लिए। यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है। तुम भी यही हो, अजलान भी आ जा रहा है, किसी को शक भी नहीं होगा। सब काम आसान। मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपको किस तरह समझाऊं। जितनी बदगुमानी आपके दिल में देखी है ना, किसी के दिल में नहीं देखी मैंने। मुझे अजलान और बीना दोनों पर भरोसा है। वो मेरा मान कभी नहीं तोड़ेंगे। आप भी प्लीज उन पर ऐसे इल्जाम लगाना बंद कर दें। यही यकीन ले डूबेगा तुम्हें एक दिन, देख लेना। तुम्हारी नाक के ऐन नीचे से अजलान को छीन के ले जाएगी तुमसे। कैसे ले जाएगी? बीना खुश है निहाल के साथ, उसे अजलान की कोई जरूरत नहीं है। यही तो मसला है कि वो खुश है, लेकिन वो तुम्हें खुश देखना नहीं चाहती और तुम ये बात नहीं समझ रही। तुम्हारी खुशी उसके सीने पे सांप की तरह लौटती है, सांप की तरह। मेरी बात सुनो, आप रिलैक्स करें, मैं बीना से खुद बात करूंगी। तुम क्या बात करोगी? बात तो अब मैं करूंगी उसके साथ। देखिए मामा, तमाशा लगाने की कोई जरूरत नहीं। पापा की पहले ही तबीयत ठीक नहीं है, अजलान भी इस घर में ही है, सारे मेहमान आए हुए हैं। जैसे वो चले जाएंगे मैं बीना से खुद बात करूंगी, वादा करती हूँ आपसे। ये मेरा घर है और यहाँ मेरी मर्जी चलेगी, समझ आई तुम्हें? मैं जो चाहूंगी वो करूंगी, किसी के बाप से डरती नहीं हूँ मैं। मामा, 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 क्यों तमाशा लगाना चाहती हैं आप? मैं तमाशा लगाना नहीं, तमाशा खत्म करने जा रही। आप कुछ नहीं करेंगी, और अगर आपने कुछ किया ना तो मैं इस घर को छोड़कर चले जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख रही हैं आप? सानिया, अगर आप चाहती हैं कि बीना अजलान से बात ना करे तो मैं खुद जाकर बीना से बात करती। खुदाया,
बात याद रखना अज़ला, मेरे लिए सानिया की खुशियां हर चीज से बढ़कर है। जो मुझसे खफा है, अगर तुमने उसको दुख पहुंचाने की कोशिश की तो मैं समझूंगी तुमने मुझसे बदला लिया, उससे नहीं। वो मेरी दुआ है लब पे रुकी जो वो दिल की सदा है, उसी ही सदा पे ये सर भी झुका है। वो दर्द जुबां पे कैसे लाए जो तुझसे लो ना कुछ। नहीं बस थैंक यू। आई नहीं रमशा अभी तक? आती होगी, तैयार हो रही है। तुम्हें पता तो है लड़कियां तैयार होने में कितना टाइम लगाती हैं। आंटी आप लड़कियों की बात कर रही हैं, मम्मा अब भी 1 घंटा लगाती हैं तैयार होने में। हाँ तो मारिया भी तो लड़की है अभी तक। दिल जीत लिया तुमने ये बात बोलकर। अरे आ जाओ बेटा, आओ। तैयार नहीं हो? वहां क्यों बैठी हो रमशा? यहाँ आओ मेरे पास, इधर आओ। हाँ बेटा जाओ ना, मारिया आंटी के पास बैठो, जाओ। माशाल्लाह दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं ना। ये मेरी खानदानी अंगूठी है, मेरी सास ने मुझे पहनाई थी और ये आज मैं तुम्हें पहना रही हूँ। रमशा ऐसा क्यों नहीं करती, तुम लोग लॉन में जाकर एक साथ चाय पी लो। आखिर आगे पूरी जिंदगी साथ गुजारनी है, थोड़ा टाइम स्पेंड करो तुम दोनों एक साथ। हाँ हाँ मारिया बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम दोनों बाहर चले जाओ, मैं चाय बाहर ही सर्व करवाती हूँ, जाओ। एक्सक्यूज मी प्लीज। दरअसल शर्मा गई। मैं एक मिनट है। हाँ? शर्म आ गई होगी, 2 थप्पड़ लगने चाहिए ऐसी औलाद के तो। मम्मा तुम चुप करो। पता नहीं मामा को मुझसे पीछा छुड़वाने की इतनी जल्दी क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नसरीन से उस बाबा जी का पता करूं। हाँ ट्राई करने में हर्ज क्या है? क्या बदतमीजी है ये? क्यों? अब क्या बदतमीजी कर दी मैंने? यही ना सलाम ना दुआ, मैनेज नहीं है क्या तुम्हारे पास? मामा ये सलाम दुआ और मोहब्बत के रिश्ते उनसे निभाए जाते हैं जिनसे कोई रिश्तेदारी रखनी है। ये जो मैंने मंगनी की है ना, आपके प्रेशर में आके की है। पर याद रखिएगा मैं शादी सारिम से नहीं करूंगी। अच्छा तो किससे करोगी शादी? निहाल से, उसकी बीवी को तलाक दिलवाकर। उसकी बीवी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये उसी के लिए अच्छा होगा कि वो मेरे रास्ते से हट जाए।
अल्लाह तुम जैसे लोगों पर हिदायत के दरवाजे बंद कर देते रमशा। आप मुझे मजहब के बारे में मत समझाएं क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। और प्लीज ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूँ जीऊँ, आपको क्या? ठीक है, एक हफ्ते में अगर तुम्हारी शादी करके मैंने तुम्हें यहाँ से रुखसत ना किया ना तो मेरा नाम बदल देना।